आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग नए 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट कैन बी इम्पोज्ड इन एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट ब्रेकडाउन इज 30 kV पर सेंटीमीटर। द करस्पॉन्डिंग एनर्जी डेंसिटी इज नियरली। देखिए करस्पॉन्डिंग एनर्जी डेंसिटी पूछा जा रहा है, ठीक है ना। क्लियर है। तो आप अगर बात करते हैं तो इसका अगर कहते हैं कि फॉर्मूला की बात करें तो dw/dv हो जाता है, जो कि फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, है ना। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है ना। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात जो कर रहे थे, ये आपका ब्रेक डाउन, क्लियर ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो बोल रहे हैं 30 kV पर सेंटीमीटर। अब इसको क्या करना है, बस फॉर्मूला में पुट कर देना है। एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। और ई स्क्वायर की बात करें तो ई जो है आपका दिया हुआ है 30 kV पर सेंटीमीटर। इसको अगर आप इस तरह से लिखें गुना 10⁻³ अपॉन में 10⁻⁻², बोलिए ऐसा हो जाएगा कुछ। और इसका कर दीजिए आप स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। बस करना आप कुछ नहीं है, इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आएगा आपका। इसको आप कर लीजिए गुना, ये ऊपर हो जाएगा 10⁵ इंटू 2 कर दीजिए, ठीक है ना। क्लियर ना। तो इसको भी अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, हाफ इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 9 इंटू 10⁻, इधर हो जाएगा आपका, इस पे 2 हो जाएगा, है ना। और फिर इंटू 10⁻10, मतलब ये हो गया खत्म, ये खत्म। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा 1/2 इंटू 8.85 इंटू 9। इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपको बन के आएगा 40। ये आंसर हो जाएगा जूल पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। A very high magnetic field is applied to a stationary charge, then charge experiences। बोला जा रहा है कि कोई हाई मैग्नेटिक फील्ड जो होता है स्टेशनरी चार्ज पे अप्लाई किया जाता है तो चार्ज एक्सपीरियंस करता है क्या, क्या किसी प्रकार का कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता है या किस दिशा में करता है, यही चीज है। देखिए ऑप्शन ए आपका नो फोर्स, बी है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और है फोर्स इन एन एयर। देखिए इसका अगर आप ऐसे करना चाहें तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे बी भी क्यू साइन थीटा, है ना। कुछ इस तरह से फॉर्मूला पढ़े होंगे जहां पे कि क्यू जो क्या है चार्ज है, ठीक है ना। क्यू क्या है चार्ज है, और बी जो है फ्लक्स डेंसिटी है। ध्यान रखिएगा इस पे आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, क्लियर ना। और भी की बात करें तो भी आपका क्या हो जाता है वेलोसिटी, और साइन थीटा जो है, थीटा जो होता है एंगल होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, बोला जा रहा है स्टेशनरी चार्ज, अगर स्टेशनरी चार्ज है यहाँ पे से कर लीजिए एट स्टेशनरी चार्ज भी क्या हो जाएगा आपका 0, भी बराबर 0। तो फाइनली एफ बराबर आपका क्या होगा, यहाँ पे अगर आप 0 रखते हैं तो ये क्या हो गया 0, मतलब क्या हो गया फोर्स आपका 0 है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। सो इस तरह से अगर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना, नो फोर्स। ऑप्शन ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन है, आज अच्छे से आप कर सकते हैं। स्टेट द फार्मूला टू कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एल फॉर ए करंट आई पासिंग थ्रू इट। सीधा सीधा बोले कोई इंडक्टर है उसमें आपका एनर्जी स्टोर पूछा जा रहा है, जबकि एल इंडक्टर है और आई आपका दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला आप जानते होंगे हाफ एल आई स्क्वायर, है ना। इंडक्टर की बात जब किया जाए तो ये क्या होगा एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। इसको ध्यान रखिएगा, इस पे भी आपको कुछ ढेर सारा न्यूमेरिकल मिलेगा। अगर कैपेसिटर की बात करें तो हाफ सी भी स्क्वायर, है ना, हाफ सी भी स्क्वायर, ये हो जाएगा इन कैपेसिटर। और यही रेसिस्टर की बात करेगा तो आपको ये पता है आई स्क्वायर आर, मतलब
कितना एनर्जी बोल लेते हैं हम लोग, पावर होता है हालांकि ये, ठीक है ना, पावर ये होता है कि कितना एनर्जी डेसिपेट किया विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम की बात कर ले तो, ठीक है ना। तो ये पावर हो गया हमारा किसके क्रॉस का, इन रेसिस्टर, जो लॉसेस होता है ना उसकी बात किया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पूछा क्या जा रहा है एल के केस में, तो क्या हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए ठीक से, देखिए इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे से करके देखिए। 1 मीटर की त्रिज्या मतलब रेडियस दिया हुआ है 0.1 मीटर। एक सिंगल टर्न कॉइल के माध्यम से 100 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कॉइल के केंद्र में फ्लक्स घनत्व की गणना करें। देखिए कोई एक सर्कुलर रिंग है और इसके सेंटर में आपको पूछा जा रहा है फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न की बात करें कॉइल जो है, तो वो नंबर ऑफ टर्न क्या है, 1 है ना आपका यहाँ पे, और पूछा क्या जा रहा है बी। ध्यान दीजिएगा जब आपको सेंटर पे पूछा जा रहा है वो भी सर्कुलर रिंग का, है ना, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। बस वैल्यू आपको क्या करना है, रख देना है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू एन के जगह पे आपका क्या हो जाएगा 1 इंटू आई के जगह पे क्या हो जाएगा 100 अपॉन 2 इंटू आर के जगह पे आपका क्या हो जाएगा, रेडियस दे रखा है ना 0.1। बस इतना सही है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर आपका बन के आएगा 628 इंटू 10 टू द पावर -6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा इसको, ये आपका पूछा जाएगा फिर फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होता है। तो इस हिसाब से आप आंसर देखें तो ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा आपका 10 टू द पावर -6 है ना, 628 गुना 10 पे पावर -6 भी कर सकते हैं ये भी हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे अगर आप देखें तो आंसर आपका ये भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इसको भी आप लिखेंगे ना 628 की बात करें ये तो एक मतलब घटा दिया है, कर लीजिए इसको अगर आप करते हैं तो 628 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर -1 ऐसा कर सकते हैं ना। नहीं ऑप्शन डी सही है आपका, ठीक है, ये नहीं होगा, बी नहीं होगा। चलिए तो ऑप्शन डी इसका होगा 628 इंटू 10 टू द पावर -6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। या एक बार आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना, कैलकुलेट कर लीजिएगा एक बार, हो सकता है मेरा मिस्टेक हो गया हो कैलकुलेशन में, तो इसको आप कर लीजिएगा एक बार कैलकुलेट और आंसर देख लीजिएगा कितना आ रहा है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सदिश, सदिश मतलब होता है वेक्टर, है ना, पूछा जा रहा है कि कौन सा क्वांटिटी जो दिया गया है उसमें से वेक्टर है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी जो है आपका क्या है, वो आपका वेक्टर है, ठीक। बाकी जो भी आपका ये भी ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाएगा तो आपको क्या होगा उसका आंसर, सब स्केलर है, बाकी सारा का सारा क्या है, स्केलर है। चलिए एक क्वेश्चन आपका रह गया था, ये देखिए इस तरह से कुछ सिंबल दिखा गया है, किसका सिंबल है ये, है ना, तो ये सिंबल आपका क्या होगा, इंडक्टर का, जिसको हिंदी में प्रेरक बोलते हैं। तो संधारित्र होता है कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का सिंबल कुछ इस तरह से, प्रतिरोध होता है रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस का सिंबल कुछ इस तरह से, ट्रांसफार्मर कुछ इस तरह से होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ये हो गया 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। इसी तरह से ऐसा भी आपको सिर्फ दिया रहेगा, ये हो जाता है एयर कोर ट्रांसफार्मर, है ना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एयर कोर ट्रांसफार्मर, और ये हो गया कोर ट्रांसफार्मर बोल देते हैं, कोर ट्रांसफार्मर या 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक ना। ये रेसिस्टर, ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को, है ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है। बाकी इंडक्टर तो आप ये जानिएगा ये क्या होगा, इंडक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये देखिए ये तो अभी बता दिए थे, सदिश कौन सा है मतलब वेक्टर कौन सा है, फ्लक्स डेंसिटी बी बराबर क्या होता है 5/a वेबर पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इसको बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है ये। Calculate the force experienced by a conductor that is 18 centimeter long carrying current जो है 50 ampere placed at a right angle to the lines of a force of a flux density 10 into 10 to the power -3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या पूछा जा रहा है, फोर्स पूछा जा रहा है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका फॉर्मूला अगर आपको याद होगा एक ऐसा पढ़े होंगे, F बराबर होता है BIL sin थीटा, ध्यान होगा तो याद कीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या देखिए बी भी दिया हुआ है, कितना है 10 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू आई भी दिया हुआ है कितना 50 और एल भी दिया हुआ है 18,
इंटू 10⁻⁻² कर देते हैं, है ना। और साइन थीटा की बात करें तो देखिए राइट एंगल बोल रहा है, मतलब थीटा जो है कितना है आपका 90 डिग्री, मतलब हम यहाँ सीधा सीधा कह दें साइन 90 डिग्री। क्लियर यहाँ तक। अब इसको आप क्या करिएगा, सॉल्व कीजिएगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 10 इंटू 50 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻6, है ना। इसको सॉल्व कीजिएगा, 18×5 = 90 हो जाएगा ना। 500 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻6, ये 90 0.0 इंटू 10⁻⁻6, 3 गया 9 गुना 10⁻⁻3। फाइनली आंसर आपका क्या बन के आएगा 0.09। ऑप्शन बी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इस क्वेश्चन को करिए। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको लगेगा घुमाया हुआ, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। बनाइए इसको, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाइए। इन एन इंडक्टर इट्स टाइम कांस्टेंट इज 10 मिलीसेकेंड, सॉरी मीटर नहीं 10 मिलीसेकेंड, एंड पावर लॉस 10 वाट एट 1 एम्पियर, करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इट्स इंडक्टेंस। ओ मतलब यहाँ पे टी दे रखा है 10 मिलीसेकेंड, है ना। आई का वैल्यू दिया हुआ है 1 एम्पियर, और पी की बात किया जाए तो 10 वाट दिया है। पूछा जा रहा एल, निकालिए इसको, आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए आई स्क्वायर आर बराबर क्या होता है पी, पी का वैल्यू मान दिया हुआ है 10, आई का वैल्यू कितना 1, और इंटू आर कर देते हैं, तो आर बराबर आपका क्या आ गया 10। ठीक है, आर बराबर क्या आ गया 10 ओम। और यहाँ पे एक चीज और है दिया हुआ, टी दिया हुआ है, टी का फॉर्मूला होता है L/R। टी कितना है 10 मिलीसेकेंड इंटू 10⁻³ कर देते हैं, और बराबर L/10 हो गया आपका। L बराबर क्या हो गया 10 गुना 10 गुना 10⁻⁻3। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका क्या 0.1 हेनरी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 0.1 हेनरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। द माइनस साइन इन एन एक्सप्रेशन E इक्वल टू माइनस एन d∅dt इज ड्यू टू। देखिए अगर आप फैराडेज का लॉ पढ़े होंगे, है ना, फैराडेज का लॉ अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिला होगा, E इक्वल टू माइनस एन d∅dt। ठीक है ना, ये मॉडिफिकेशन यही होता है हमारा, दूसरा लॉ जो होता है यही होता है। अब आप एक काम कीजिएगा, यहाँ जो ऑप्शन लिखा हुआ ना फ्लेमिंग्स के नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हो जाएगा और राइट हैंड रूल हो जाएगा, थंब रूल, फैराडेज लॉ और लेंज लॉ, इन सबको कहीं एक जगह पे नोट करके आप लिख लीजिएगा, है ना। आपको पूछा जाएगा, इसमें से भी क्वेश्चन कुछ कुछ पूछा जाता है कि जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल रहा या राइट हैंड रूल रहा, तो इसमें थंब क्या इंडिकेट करता है, फोर फिंगर क्या इंडिकेट करता है, मिडिल फिंगर क्या इंडिकेट करता है, थंब में थंब का नियम जो है या थंब का रूल जो उसमें थंब क्या है, फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ का दूसरा जो लॉ है वो क्या देता है, लेंज लॉ क्या है, कुछ इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। तो इसको आप ना ध्यान से कहीं पे एक बार आप नोट करके लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो है ना कुछ इस तरह से दिया था, एक्चुअल होता क्या है एन d∅dt होता है, लेकिन माइनस लगाया जाता है ड्यू टू लेंज लॉ। ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आई बात, ऑप्शन डी। देखिए लेंज लॉ क्या कहता है कि किसी भी मतलब सर्किट की बात करें जिसमें कि जो ईएमएफ उत्पन्न होता है तो वह जिसके कारण उत्पन्न हुआ ना वह उसी का अपोज करता है ना। तो ये माइनस साइन जो होता है ना वो अपोज ही इंडिकेट कर रहा है, ये जो माइनस साइन है वह अपोज को ही इंडिकेट करता है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 पे। मैग्नेटिक कोर लॉसेस अराइजेस ड्यू टू, किसके कारण जो है मैग्नेटिक चुंबकीय कोर हानि कह लीजिए मैग्नेटिक कोर लॉस होता है। देखिए ऑप्शन ए है ईडी करंट, बिल्कुल पढ़े भी होंगे आप। ऑप्शन बी है हिस्टेरेसिस लॉस, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक सैचुरेशन, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी। देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग, ए करंट ऑफ 3 एम्पियर थ्रू ए कॉइल सेट फ्लक्स लिंकेज ऑफ 15 वेबर टर्न, द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज। देखिए आई दिया हुआ है आपका 3 एम्पियर और यहाँ पे वेबर टर्न दिया हुआ है ना। वेबर टर्न मतलब क्या हो गया, आप एन आई की बात कर लेते हैं, इसको हम लोग वेबर टर्न बोलते हैं क्योंकि वेबर टर्न एन फाइ, सॉरी आई नहीं है ना, एन फाइ
वेबर टर्न भी कह सकते हैं, क्योंकि एन जो है नंबर ऑफ टर्न है तो टर्न हो गया, और फाई जो है क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इतना बराबर क्या दे रखा है आपका 15, क्लियर ना। और आई जो है आपका 3 एम्पियर दिया है ना, हाँ ठीक है। तो पूछा जा रहा है एल, एल क्या है, एक फॉर्मूला आप ऐसा पढ़े होंगे, एल बराबर होता है एन फाई बाई आई, बस रख देना है आपको 15/3। इसको जब कैंसिल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 5 हेनरी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए इस तरह के छोटे छोटे सवाल जो है ना बहुत पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा और पढ़िए इसको अच्छे से। और सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके जो भी क्वेश्चन है ना उसको पहले खुद से आंसर करने का कोशिश कीजिए। अगर आप खुद से कर पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है, ठीक है ना। उसके बाद तो आंसर मैं कर ही दे रहा हूँ, क्लियर ना। नेक्स्ट देखिए प्रेरकत्व, प्रेरकत्व जो होता है इंडक्टर को बोला जाता है, किसको बोला जाता है, इंडक्टर को। तो इंडक्टर का इकाई क्या है ना, इंडक्टर का इकाई क्या है, हर्ट्ज, ईएमएफ, महो और हेनरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, है ना। इंडक्टर का इकाई क्या है, हेनरी है आपको, ठीक है ना। अच्छा हर्ट्ज किसका है, फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का। ईएमएफ किसका है भैया, तो ये तो आप जान ही रहे हैं, वोल्टेज, है ना। इसका ईएमएफ का इकाई हो जाता है क्या, वोल्ट हो जाएगा। अच्छा महो जो है किसका है, रेसिस्टेंस का, ठीक है ना। तो हेनरी किसका है, इंडक्टेंस का या इंडक्टर, इंडक्टेंस का, क्लियर। चलिए इसी में कैपेसिटेंस का भी होता है, कैपेसिटेंस का क्या होता है, फैराड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसको बनाइए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है आपका, बनाइए इसको। ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा हुआ है आपका। ए सर्किट हैज इंडक्टेंस ऑफ 4 हेनरी, 4 हेनरी दिया हुआ है। इफ द सर्किट करंट चेंजेज एट अ रेट ऑफ 5 एम्पियर पर सेकेंड। इसको आप पहले जो है ना वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और वीडियो पॉज करके एक बार खुद से बनाने को कोशिश कीजिए, ठीक है ना। इसको खुद से पहले बनाइए। देन द सेल्फ इंडक्टेंस ईएमएफ इज, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ईएमएफ पूछा जा रहा है ना, ये पूछा जा रहा है। और दिया है देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, करंट सर्किट करंट चेंजेज एट रेट ऑफ 5 एम्पियर सेकेंड, मतलब डी आई बाई डी टी दिया हुआ है, कितना 5 एम्पियर पर सेकेंड, है ना। और पूछा जा रहा है ईएमएफ, तो एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, एल डी आई बाई डी टी। तो एल का वैल्यू दे रखा है सीधा सीधा, और 5 मैंने कि 20, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 20 वोल्ट हो जाएगा। ईएमएफ पूछ रहा है ना, तो ईएमएफ का यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो 20 वोल्ट, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इंडक्टेंस रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज गिवन बाय, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर इज गिवन बाय। तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है किसी भी इंडक्टर का, वो किसके द्वारा, मतलब एक्स एल की बात किया जा रहा है, उसका क्या होता है, ओमेगा है। एक्स सी का कर लीजिए 1 बाय ओमेगा सी, इसी को आप लिख सकते हो 2 पाई एफ एल, इसी को क्या लिख सकते हो 2 पाई एफ सी, ठीक है ना। इसी में एक क्वेश्चन आपसे और पूछ देगा कि अगर डीसी दिया जाए, है ना, इन केस ऑफ ए डीसी सोर्स, तब एक्स एल का वैल्यू क्या होगा, एक्स सी का वैल्यू क्या होगा। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है 0, तो एक्स एल बराबर क्या हो जाएगा 0, मतलब क्या होगा उस टाइम में ये शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव करेगा। एक्स सी का वैल्यू हम बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1/0 इज नथिंग बट इनफाइनाइट, है ना। तो ये क्या होगा, ओपन सर्किट के जैसा ट्रीट करेगा, मतलब ओपन सर्किट का रेसिस्टेंस क्या होता है, काफी हाई, इनफाइनाइट हो जाता है ना। और ये जो एक्सएल है वो 0 हो रहा है, इसका एक्सएल का वैल्यू, रिएक्टेंस का वैल्यू, तो ये कैसा है, शॉर्ट सर्किट के जैसा ट्रीट करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा जा रहा है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा एल या फिर 2 पाई एफ एल, तो ओमेगा एल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग ए कंडक्टर चेंजेस देन इट इंड्यूसेस, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग जो है कंडक्टर का चेंज करता है तब क्या होता है, इट इंड्यूसेस, यह क्या इंड्यूस करता है, ठीक ना। फैराडेज लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप एक काम कीजिएगा, इसको कमेंट करके बताइएगा कि फैराडेज का दोनों लॉ जो है वह क्या क्या कहता है ना। मैं इसको आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ ये कमेंट करने के लिए, कि आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना, कि फैराडेज का दोनों लॉ जो है क्या कहता है ना।
तो यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि फ्लक्स लिंक अगर चेंज कर रहा है, फ्लक्स लिंकेज जो है अगर चेंज कर रहा है तो इट इंड्यूस क्या करता है, तो ईएमएफ हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू यूनिटी कपल्ड कॉइल ऑफ एल, मतलब L1 दिया हुआ है 12 हेनरी, L2 दिया हुआ है 12 हेनरी, दोनों सेम है ना। और म्यूचुअल जो है आपका दिया हुआ वो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू यूनिटी कपल्ड है ना। तो पूछा भी क्या जा रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ही तो पूछा जा रहा है ना। हाँ ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ही पूछा जा रहा है। ठीक, तो कपलिंग हमारा क्या हो जाएगा 1, और ये पूछा जा रहा है। तो बस इसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो, याद कीजिए, तो ये होता है K इक्वल टू एम रूट अंडर L1 अपॉन L2। तो यहाँ से m इक्वल टू बात करें तो K रूट अंडर L1 और L2 हो जाएगा, सही है। तो यहाँ से K इक्वल टू 1 और रूट अंडर L1 12 इंटू 12, माने कि ऑप्शन आपका क्या होगा 12, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन सी। इसको या ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, मिल जाएगा। अगर ये ध्यान में रखिएगा तो बन जाएगा आसानी से। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। Which of the following is correct expression for hysteresis loss occurring in a material? तो मटेरियल में जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है उसका फॉर्मूला पूछा जा रहा है आपको, ठीक है ना। अब ये जो है आप आराम से पहले इसको कर सकते हैं इजीली, एक बार कोशिश कीजिए खुद से। देखिए जो मटेरियल है उसमें दो लॉसेस होता है मेनली, है ना, पीएच और पीई, है ना, पीएच और पीई। तो जब हम पीएच की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है B1 पे 6, बी मैक्स होता है यहाँ पे 1.6 इंटू एफ इंटू भी, जहां पे एफ हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, और भी क्या है, वॉल्यूम, है ना, और बी एम बोल दे रहे हैं, ये हमारा फ्लक्स डेंसिटी है। क्या है, फ्लक्स डेंसिटी। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेनमेंट कांस्टेंट, STEINMETZ, है ना, कांस्टेंट, ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और जब ईडी करंट की बात करेगा तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा बी स्क्वायर, एफ स्क्वायर, भी स्क्वायर और टी, ठीक है ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सेटिस्फाई द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए ये अभी तुरंत किए थे, इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ई बराबर माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल अपोजेज द पासेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट, है ना। इसमें से सीधा बोला जा रहा है कि कौन सा मटेरियल है जो कि फ्लक्स जो पास करता है उसके थ्रू उसको अपोज करता है ना। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस जो होता है मैग्नेटिक सर्किट में कह लीजिए, जो कि फ्लक्स को या फ्लक्स के प्रवाह को कह लीजिए, या फ्लक्स के फ्लो को अपोज करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन of a magnet when pole magnet is 30 ampere meter and the pole of a magnet is 2 square meter। देखिए ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है, इसको भी आप अच्छे से करिएगा। फॉर्मूला सिर्फ अगर याद रहा तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। एक फॉर्मूला आप ये पढ़े होंगे, ठीक, I इक्वल टू एम बाई ए, जहां पे कि m जो है हमारा क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ। a जो है आपका क्या है, एरिया, ये क्या है, एरिया, और ये जो आपका होगा क्या, इंटेंसिटी बोला जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी। बस और क्या है इसमें, कुछ तो है ही नहीं, फॉर्मूला है, चुपचाप से भर दीजिए। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन लिख लीजिए इसको भी आप, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक। m का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 30, और एरिया कितना हो 2, आंसर क्या आ जाएगा 15। देखिए ऑप्शन डी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, इसको भी कीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। व्हाट विल बी द प्रोड्यूस्ड एमएमएफ इन ए कॉइल, है ना, कॉइल में एमएमएफ क्या होगा इफ द कॉइल हैज 160 टर्न, माने कि 160 टर्न एंड कैरीज ए करंट आई दिया हुआ 0.15 एम्पियर। आसान है, एमएमएफ बराबर क्या होता है, एनआर। देखिए बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इजीली आप क्या है इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा 24 एम्पियर टर्न, ठीक है ना, एटी भी कह सकते हैं। आंसर देख लीजिए, ऑप्शन बी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, डिटरमाइन द रिलक्टेंस, मतलब इसको आर से हम लोग डिनोट, एस से डिनोट भी करते हैं और कैपिटल आर से भी कहीं कहीं डिनोट करते हैं, तो एस से हम करते हैं। तो ये रिलक्टेंस आपको पूछा जा रहा है इन एम्पियर टर्न पर वेबर, ये भी ध्यान रखिएगा, इसका एम्पियर टर्न पर वेबर ये आपका यूनिट होता है ना, यूनिट ऑफ रिलक्टेंस। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आप देखिएगा तो यूनिट तो ऐसा ही क्लियर हो जाएगा। व्हेन द फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज 25 वेबर, मैंने फ्लक्स जो है आपका कितना दिया हुआ है 25 वेबर, एंड द वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस्ड एमएमएफ इज 50 एम्पियर टर्न, एमएमएफ जो है दिया हुआ है 50 एम्पियर टर्न, है ना। तो बस रिलक्टेंस का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो NI/5 ही आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना, या इस हाँ NI/5 इसको आप क्या कर सकते हो लिख सकते हो, दिया हुआ रख दीजिए 50 और 5 कितना है 25, 2, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लियर ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, इसको भी करिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है आपका। डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करना है डिटरमाइन करना है, ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग कॉइल व्हेन द कॉइल हैज 100 टर्न्स, n इक्वल टू दिया है 100 टर्न्स एंड कैरीज ए करंट ऑफ I जो दिया हुआ है 0.6 एम्पियर, ठीक। और क्या पूछा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप देखिए, अच्छा यहाँ पे एक चीज आप देखिए और कुछ है, 5 मीटर L दिया हुआ है ना, वही L ढूंढ रहा हूँ मैं, 5 मीटर दिया हुआ है, ठीक ना। तो H का फॉर्मूला अगर याद हो NI/L होता है, NI/L, N कितना 100, I कितना 0.6 और L कितना 5 मीटर, ठीक है, काट दीजिए, 12 आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी इसका क्या हुआ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान दीजिए, डिटरमाइन द सेल्फ इंडक्टेंस इन मिली हेनरी, एल पूछा जा रहा है, ऑफ ए 3 मीटर लॉन्ग एयर कोर्ड सोलेनॉइड, एल जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 3 मीटर, व्हेन द कॉइल हैज 300 टर्न्स, एन जो दिया हुआ है 300 टर्न्स दिया हुआ है, एंड द डायमीटर ऑफ कॉइल इज 12 सेंटीमीटर, डायमीटर जो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और एल का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, मैं इसको आपको मतलब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, होप सो आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा है तो आप क्वेश्चन को सिर्फ जो है ना अटेंड कीजिए, अच्छे से क्वेश्चन अटेंड कीजिए, आपको जेईई के एग्जाम के पर्पज से मतलब हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप सही तरीके से इसको अटेंड करते हैं और इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। चलिए।